हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज पहली बार आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है वो आज कम से कम 500 क्वेश्चन होने वाले हैं केवल सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से। ये वन लाइनर प्रश्नोत्तर होंगे जो कि हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर ये आप 500 क्वेश्चन की वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं इतिहास, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1921 में दयाराम साहनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1922 में रखालदास बनर्जी ने। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समयकाल क्या था? तो आपका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों किस धर्म को मानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग अधिक होता था? हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग अधिक होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा और कांस्य। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली प्रसिद्ध मोहर कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली प्रसिद्ध मोहर कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पशुपति मोहर। सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? अज्ञात, जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह उल्टी लिखी जाती थी। 13वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस व्यवसाय का प्रमुख योगदान था? तो आंसर हो जाएगा कृषि और व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक यार्ड, बंदरगाह के लिए।
कालीबंगा का क्या महत्व है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ जले हुए खेतों के निशान मिले हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बैल यानी नंदी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? योजनाबद्ध नगर निर्माण। आपका आंसर हो जाएगा योजनाबद्ध नगर निर्माण। सिंधु सभ्यता के नगरों में किस धातु की मूर्तियां मिली हैं? ये मिली हैं कांस्य। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कें कैसी थीं? सीधी और चौड़ी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों के मकानों में। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की क्या विशेषता थी? विकसित जल निकासी प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की मूर्ति कला को में निपुण थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहर निर्माण और धातु मूर्ति कला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे वस्त्र बनाते थे? तो ये है सूती कपड़ा से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खेल प्रचलित था? पासा। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण हुआ था? तो इसके स्पष्ट कारण अज्ञात है, लेकिन बाढ़ बताया जाता है। सूखा हो गया, आक्रमण संभव कारण माने जाते हैं। आक्रमण भी हुए हैं, कहीं कहीं बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था? हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था? तो मेसोपोटामिया वर्तमान इराक नाम है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? ये थी आपकी लोथल। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन सी रंगों का प्रयोग करते थे? लाल और काले। अधिकतर अगर काला आ जाए तो आप काला लगाइएगा। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व का प्रमाण कहाँ से मिला? सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु नहीं जानते थे? लोहा नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर कौन सा था? ये था दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता में मिले सबसे महत्वपूर्ण कला रूप कौन से हैं? मोहरें, मूर्तियाँ, चित्रित बर्तन। मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कौन सी थी? ये थी नर्तकी की। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से हल चलाने के प्रमाण मिले हैं? ते मिले हैं कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए कौन सी मृदा प्रयोग होती थी? तो मृदा का प्रमाण नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? इनकी भाषा अज्ञात थी, जो लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना पर आधारित था? ग्रिड प्रणाली में, ग्रिड पद्धति से बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ऊंचा स्थान किसके लिए सुरक्षित था? दुर्ग या गढ़? हड़प्पा सभ्यता में वजन तोल के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो पत्थर की बाट, मानकीकृत वजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किन जानवरों को पालते थे? भेड़, बकरी, बैल, कुत्ता। लोथल की खोज किसने की थी? S.R. राव ने। मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की सड़कें थीं? चौड़ी और सीधी थीं।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख ईंटें कैसी थीं? पकी हुई आयताकार ईंटें थीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खेती करते थे? गेहूं, जौ, कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी लिपि किस रूप में लिखते थे? तो ये बाएं से दाएं और दाएं से बाएं वाउस्त्रोफेडन के रूप में लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के क्या कारण थे? तो प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण। सिंधु घाटी के कितने स्थलों की खोज की गई है? 1000 प्लस। सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल किस नदी के किनारे बसे थे? घग्गर, हकरा और सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। कौन सा स्थल सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार कहाँ स्थित है? तो यह है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लोथल में मिली एक महत्वपूर्ण खोज क्या थी? कृत्रिम बंदरगाह। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह था कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के पालने के प्रमाण नहीं मिले हैं? घोड़ा के नहीं मिले हैं। कुछ स्थलों पर संदिग्ध प्रमाण हैं इसके। कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल राजस्थान में स्थित है? तो यह है आपका कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मकानों की दीवार बनाने के लिए क्या उपयोग करते थे? तो पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। किस स्थल से राजमहल जैसे भवनों के अवशेष मिले हैं? तो यह है धौलावीरा। मोहनजोदड़ो में किस इमारत को धार्मिक स्थल माना जाता है? विशाल स्नानागार को। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार का दफनाया जाता था? सीधा दफन किया जाता था, द्वितीयक दफन और अस्थि विसर्जन। किस स्थल से सिंधु सभ्यता की सबसे लंबी लिपि मिली है? धौलावीरा। किस स्थल से धातु का सबसे बड़ा पात्र मिला है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में बैल की मूर्तियां किस धातु की बनी होती थीं? तांबा और कांसा की। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहलाता है? यह कहलाता है कालीबंगा। किस स्थल से पहली बार हड़प्पा सभ्यता का पता चला था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी? ये लगभग 9 से 34 फीट तक की होती थी। सिंधु सभ्यता के नगरों को कितने भागों में बांटा गया? ये 2, गढ़ और निचला नगर में बांटा गया। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता में तांबे की प्राप्ति कहाँ से होती थी? राजस्थान और बलूचिस्तान से। कौन सा स्थल गंगा के सबसे निकट स्थित था? ये था आपका आलमगीरपुर। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक लाइक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थल सबसे पश्चिम में स्थित था? सुदकांगेडोर। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार किसने बना था?
किससे बना था? पक्की ईंटों और बिटुमेन से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने तांबे के अलावा कौन कौन सी धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, कांसा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस अनाज का सबसे अधिक उत्पादन होता था? गेहूं। सिंधु सभ्यता में प्राप्त वजन और बांट किससे बने थे? पत्थर के। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? यह था लोथल। किस स्थल से अन्न भंडारण के प्रमाण मिले हैं? यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के लोग पानी के लिए कौन सा स्रोत उपयोग करते थे? कुएं और नहरें। धौलावीरा का विशेष स्थापत्य क्या था? जल संचयन प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता के दौरान मुख्य व्यापारिक भागीदार कौन था? मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब माना जाता है? लगभग 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के पत्थर के औजार किस पत्थर से बनाए जाते थे? चट और जैस्पर। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती थीं? स्टीपाटाइट, टाल्क पत्थर से। किस स्थल पर नालियों के ढक्कन पक्की ईंटों से बने थे? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस रंग के वस्त्र पहनते थे? सफ़ेद और रंगीन। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मुख्य कलाकृति कौन सी थी? नृत्यांगना मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता में मकानों के दरवाजे किस दिशा में होते थे? गलियों की ओर। सिंधु सभ्यता में कितने कमरों के मकान प्रचलित थे? 1 से 2 मंजिल वाले मकान। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी नाव इस्तेमाल करते थे? लकड़ी की नावें। सिंधु सभ्यता में पहली बार किस फसल का प्रमाण मिला? कपास का। हड़प्पा सभ्यता में औजार मुख्यतः किस धातु के होते थे? तांबा और कांसा के। सिंधु सभ्यता में चूड़ियों का प्रमुख निर्माण स्थल कौन सा था? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध राजा का क्या नाम था? कोई साक्ष्य नहीं है, राजा होने की पुष्टि नहीं मिली इसमें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का चित्र मिलता था? गैंड और बैल का। सिंधु सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग किस माध्यम से व्यापार करते थे? ये आपका वस्तु विनिमय प्रणाली से। लोथल से प्राप्त एक प्रमुख वस्तु क्या थी? जौहर, मन का निर्माण कारखाना। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? रोपड़। सिंधु सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी और औजार कहाँ से मिले? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा में हल के प्रयोग के प्रमाण किस रूप में मिले? खेतों में हल के निशान। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? लाल और काले। सिंधु सभ्यता के लोग कितने प्रकार के समाधान करते थे? 3। सीधे दफन, द्वितीय दफन, अस्थि विसर्जन। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जलरोधी दीवारें किससे बनी थी? बिटुमेन, डामर से। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिले मंदिरों के प्रमाण कहाँ से मिले? कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कितनी प्रतीकों वाली थी? 400 से अधिक प्रतीकों वाली थी। सिंधु सभ्यता की लिपि की दिशा क्या थी? वास्तुफेडन, एक पंक्ति बाएं से दाएं, दूसरी दाएं से बाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की कला का प्रमुख केंद्र क्या था? मूर्ति कला और मोहर निर्माण। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। सिंधु सभ्यता के लोग जल प्रबंधन के लिए क्या उपयोग करते थे? कुएं, तालाब, नहरें। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में मिला सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से मिला? धौलावीरा से।
हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धार्मिक चिन्ह महत्वपूर्ण था? स्वास्तिक। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण पहनते थे? सोना, चांदी और तांबा के। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु सबसे अधिक दर्शाया गया है? बैल और गैंडा। सिंधु सभ्यता के लोग ने कृषि के लिए कौन कौन से औजार बनाए? हल, दरांती और कुदाल। हड़प्पा सभ्यता में मिले मानव कंकालों से किस बीमारी के प्रमाण मिले हैं? कुष्ठ रोग के। किस स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जलाशय मिला है? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार कितना गहरा था? लगभग 8 फीट। लोथल में मिला डोक्याई किस नदी किनारे में स्थित था? भोगो नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता में मिली प्रमुख मोहरें किससे बनी थीं? स्टियाटाइट से। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? कांस्य नृत्यांगना। मोहनजोदड़ो में मिले भवन कितने मंजिला थे? 1 या 2 मंजिला। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का मुख्य सिद्धांत क्या था? ग्रिड प्रणाली। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था? लोथल। सिंधु सभ्यता की नगर संरचना कितनी योजनाबद्ध थी? पूरी तरह योजनाबद्ध थी। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन माना जाता है? मेहरगढ़ को। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम मिले पशु के अवशेष कौन से थे? बैल और कुत्ता। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की नावें चलाते थे? सपाट तल वाली नावें। सिंधु सभ्यता में नालियों को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का। हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं के प्रमुख आभूषण क्या थे? चूड़ियाँ, हार, अंगूठियाँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति में किस प्रकार के वस्त्र पहने दिखाई गए हैं? कंधे पर उत्तरीय वस्त्र। सिंधु सभ्यता के लोग अपने बालों को कैसे सजाते थे? चोटी और जूड़ा से। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का आकार कैसा था? आयताकार। सिंधु घाटी सभ्यता में मिला सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? पासा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की घड़ियां उपयोग करते थे? धूप घड़ी के प्रमाण नहीं मिले। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासनिक केंद्र माना जाता है? धौलावीरा को। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्नानागार किसके लिए प्रयोग किया जाता था? धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए। सिंधु सभ्यता की आर्थिक प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार पर। सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूँ, जौ, चावल, कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन किस पद्धति से बनाते थे? चाक पद्धति से। सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख देवी कौन थीं? लोगों की प्रमुख देवी कौन थी? मातृ देवी, उर्वरा देवी भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पत्थर की मूर्तियां किस प्रकार की थीं? मानव और पशु आकृतियों की। सिंधु सभ्यता के नगरों में अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता में मिले कंकालों का अध्ययन किसने किया? हरमन जैक ने। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इस पर प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? प्राकृतिक आपदा, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन। किस स्थल से हाथी की हड्डियां मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने घरों को ठंडा रखने के लिए क्या करते थे? मोटी दीवारें और वेंटिलेशन सिस्टम था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम खुदाई कब और किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की थी? 1922 में आर.डी. बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता में कपास का उल्लेख किस ग्रीक इतिहासकार ने किया है? तो आपका आंसर होगा हेरोडोट। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। हड़प्पा सभ्यता में मिली नृत्यांगना मूर्ति किस धातु की बनी है? कांस्य की। धौलावीरा का नगर कितने भागों में बटा था? 3 भागों में।
किस स्थल से रथ के प्रमाण मिले हैं? बनवाली से। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में किस प्रकार की लिपि मिली है? चित्रलिपि। सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं? पासा खेल के। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? कोई सिक्के नहीं मिले, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। किस स्थल से हड्डी की बनी चूड़ियाँ मिली हैं? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मकानों के दरवाजे किस ओर रखते थे? गलियों की ओर। किस स्थल से रथ चलाने के प्रमाण मिले हैं? सिनौली। हल की खोज है ये, सिनौली मिले। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से सजाते थे? लाल और काले। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की अंतिम सीमा को दर्शाता है? दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के मकानों में आमतौर पर कितने कमरे होते थे? 2 से 5 कमरे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर अग्निकुंड पाए गए हैं? तो आपका आंसर होगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को किस प्रकार से दफनाते थे? कंकाल दफन और द्वितीयक दफन। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर हो जाएगा बंदरगाह और गोदाम। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली मूर्तियों से किसका चित्रण किया गया है? योग मुद्रा में बैठे पुरुष का। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ मिला है? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के पत्थर के औजार किससे बनाए जाते थे? चट और जैस्पर से। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, सुतकागेडोर। हड़प्पा सभ्यता में मिले बैल और बैलगाड़ी किस चीज के बने थे? मिट्टी और कांस्य के। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य धातु कौन सी थी? तांबा और कांसा। हड़प्पा सभ्यता में मिली सबसे लंबी लिपि कहाँ से प्राप्त हुई? धौलावीरा से। किस स्थल से कृषि से संबंधित सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुखता कौन से आभूषण मिलते हैं? चूड़ियाँ, हार, झुमके, अंगूठियाँ। किस स्थल से पहली बार सिंधु सभ्यता का पता चला था? हड़प्पा सभ्यता का। सिंधु सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वर्ग विभाजित। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक क्यों पढ़ी नहीं जा सकी? तो आपका आंसर है द्विभाषिक अभिलोगों की अनुपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिली प्रमुख महिला मूर्ति किसकी प्रतीक मानी जाती है? तो यह है आपका आंसर हो जाएगा मातृ देवी, यानी उर्वरता देवी भी कहा जाता है। किस स्थल को, अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो के नृत्यांगना प्रतिमा की विशेषता क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा एक हाथ पर कंगन, दूसरी भुजा खाली। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी? तो व्यवस्थित और ढकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिली बैलगाड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता था? परिवहन और कृषि के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़े किससे बनाए जाते थे? तो आपका आंसर होगा कपास और ऊन से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो आपका आंसर होगा कृषि और व्यापार से। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक चित्रित पशु कौन सा था? बैल और गैंडा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति कला किससे बनाई जाती थी? पत्थर, कांसा और मिट्टी से बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो ये आपका विशाल स्नानागार।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो से छोटा लेकिन समान रूप से विकसित था? वो है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो आपका आंसर होगा पशुपति महादेव की। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था? तो आपका आंसर होगा मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सबसे अधिक मनके मिले हैं? तो आपका आंसर होगा चंद्रद्रोण। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो आपका आंसर होगा योजनाबद्ध नगर निर्माण थी, नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थीं? सीधी थीं, चौड़ी थीं और समकोण पर कटने वाली थीं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि और व्यापार था उनका प्रमुख व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंची इमारत कौन सी थी? तो आपका आंसर होगा अन्नागार। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी ओर पर स्थित है? आपका आंसर होगा दैमाबाद, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? आपका आंसर होगा दैमाबाद। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल इमारत मिली जिसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा विशाल स्नानागार। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक चित्रित प्रणाली कौन सा है? आपका आंसर होगा गैंडा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? तो आपका आंसर होगा 4:1। 4:1 का अनुपात था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन से रंगों का उपयोग करते थे? तो आपका लाल और काला, अधिकतर काला आता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से जल संचयन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा से। सिंधु घाटी में कपास उगाने के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। सिंधु सभ्यता में यज्ञ वेदी के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? आपका आंसर होगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग होता है? वो है तांबा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कौन पढ़ने का प्रयास कर रहा था? अनेक विद्वान, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की नालियों का उपयोग करते थे? तो ढकी हुई नालियों का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में पत्थर के औजारों का प्रयोग कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। मोहनजोदड़ो के मकानों की दीवारें किससे बनी थीं? पक्की ईंटों से बनी थीं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से लोहे के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं? वो है किसी भी स्थल से नहीं मिले। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण देवी कौन थी? मातृ देवी, जिसे उर्वरता देवी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की दीवारें किससे बनी थीं? आपका आंसर है बिटुमेन, डामर और पक्की ईंटों से। किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सुरकोटडा से। सिंधु सभ्यता की नगर योजना को क्या कहा जाता था? ग्रिड प्रणाली, ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। किस स्थल से सबसे अधिक मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है? चंद्रद्रोण। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है? भवन निर्माण में हुआ है, नालियों में, सड़कों किनारे हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापार कौन सा था? लोथल। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की उत्तरतम सीमा पर स्थित है? मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से हथियार बनाते थे? तांबा और कांसा से। मोहनजोदड़ो में किस प्रमुख मूर्ति का निर्माण कांसे से किया गया था? नृत्यांगना। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन का प्रमुख केंद्र था? बनवाली। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से योगदान मिले हैं? हड़प्पा और लोथल से मिले हैं। किस स्थल से काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। किस सिंधु सभ्यता में खेती के लिए कौन कौन से उपकरण मिले हैं?
हल, दरांती और कुदाल। सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता था? नाव और बैलगाड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थीं? तो गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन पकाने के लिए किसका उपयोग करते थे? मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पक्की ईंटों का आकार क्या था? 26 × 13 6 26 13 6 सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता था ईंट का। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थीं? मुद्राएं नहीं थीं बल्कि मोहरें थीं। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती थीं? हार, झुमके, चूड़ियां, बाजूबंद। सिंधु सभ्यता में अश्वमेध यज्ञ के कोई प्रमाण मिले हैं? नहीं। किस स्थल में मानव और पशु आकृति की सबसे अधिक मूर्तियां मिली हैं? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किस स्थल पर हुई थी? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में रंगाई और कपड़ा बुनाई के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता में पानी के भंडार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कुआं और जलाशय का। मोहनजोदड़ो में प्राप्त पुजारी राजा की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? स्टीआइट की। हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों के निपटान के लिए क्या विधियां अपनाते थे? सीधे दफनाना, द्वितीयक दफन और अस्थि विसर्जन। किस स्थल से पशुपति महादेव की मुहर मिली है? मोहनजोदड़ो की। सिंधु सभ्यता में बेड़ों यानी शिप भेड़ों के उपयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल बेड़। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सर्वाधिक धातु की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? दैमाबाद से। सिंधु सभ्यता में मिले चूल्हे किस चीज के बने थे? मिट्टी और ईंटों के। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता था? कृषि और युद्ध में। सिंधु सभ्यता में धातु कार्य के लिए कौन सी धातु प्रयोग रूप से उपयोग की जाती थी? तांबा और कांस्य की। सिंधु सभ्यता के नगरों में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? व्यवस्थित और भूमिगत थी। किस स्थल से किलेबंद नगर के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से पशु पालते थे? गाय, भैंस और बकरी, कुत्ता। सिंधु सभ्यता में कौन सा व्यापारिक मार्ग प्रयोग किया जाता था? जल और स्थल मार्ग। मोहनजोदड़ो की खुदाई में पशुपति महादेव की मुहर किससे बनी मिली? स्टीआर्ट से। सिंधु सभ्यता में किस स्थान से ईंटों की बने मकानों के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार कहाँ कहाँ मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता की सबसे ऊंचाई पर स्थित है? मांडा, जम्मू कश्मीर। हड़प्पा सभ्यता में कौन से उपकरणों का उपयोग कृषि में किया जाता है? हल, कुदाल, हंसिया। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता कौन से माने जाते हैं? माता देवी और पशुपति महादेव को। हड़प्पा सभ्यता के मकानों की दीवारें कितनी मोटी होती थीं? लगभग 1 मीटर तक। मोहनजोदड़ो में जल आपूर्ति के लिए क्या प्रबंध था? कुएं और जल निकासी प्रणाली। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए कौन से खेल खेलते थे? ताश और शतरंज जैसे खेल खेलते थे। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का उपयोग किसके लिए किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठान और स्नान के लिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को किस श्रेणी में रखा गया है? चित्रलिपि की श्रेणी में।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पहली बार खुदाई हुई थी? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो के समान है लेकिन आकार में छोटा है? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में प्राप्त आभूषण किस धातु के बने थे? सोना, चांदी और तांबा के। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पत्थर कौन सा था? चर्ड और जैस्पर। सिंधु सभ्यता के लोग भोजन पकाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते थे? लकड़ी और उपले। हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक किस प्रणाली पर आधारित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कौन सा प्रमुख समुद्री व्यापार किया था? मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विन्यास कैसा था? ग्रिड प्रणाली, समकोण पर बनी सड़कें। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के कोई प्रमाण क्यों नहीं मिले? क्योंकि वे संभवतः घरों में पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकानों को ठंडा रखने के लिए क्या करते थे? मोटी दीवारें और वेंटिलेशन सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को सबसे पवित्र मानते थे? बैल। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कितनी मंजिला मकान के प्रमाण मिले हैं? 2 से 3 मंजिला। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में किस स्थल से धातु की बनी गाड़ियां मिली हैं? दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मृतकों के शरीर के साथ क्या रखते थे? मिट्टी के बर्तन, आभूषण और भोजन रखते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के लोग पानी निकालने के लिए क्या उपयोग करते थे? कुएं का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे से बनी मूर्तियां कैसे बनाई जाती थीं? मोम ढलाई विधि से। सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों में कौन सी निर्माण सामग्री प्रमुख थी? पक्की ईंटें। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार का कितना था? 12 मीटर 12x7 का था। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्रमुख समुद्री बंदरगाह था? लोथल। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन से डिजाइन बनाते थे? ज्यामिति और पशु आकृतियां बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने किससे अपने दैनिक जीवन में चित्रित किया? पशु, देवता, नृत्य करते लोग। किस स्थल से एक पूरी जल संचयन प्रणाली प्राप्त हुई? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी राजा की मूर्ति की विशेषता क्या है? आंसर होगा सिर पर बंधा पटका और आधे बंद नेत्र। सिंधु सभ्यता के लोग मकान बनाने में किन ईंटों का उपयोग करते थे? पक्की और कच्ची ईंटों का। हड़प्पा सभ्यता में गोदामों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? अनाज भंडारण के लिए। कालीबंगा के किस प्रमाण से कृषि का संकेत मिलता है? हल के निशान। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में, ऊपरी नगर और निचला नगर। किस स्थल से सबसे अधिक मोहरें मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस विद्वान ने खुदाई करवाई थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के लिए किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली अपनाते थे? वर्षा आधारित सिंचाई और नहरें। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और पहचान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस अनाज की खेती करते थे? गेहूँ और जौ की। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास उगाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए कौन से परिवहन साधनों का उपयोग करते थे? बैलगाड़ी और नाव का। सिंधु सभ्यता में नगरों की सड़कें की चौड़ाई कितनी होती थी? 9 से 34 फीट तक होती थी। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा और कांसा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस भाषा की लिपि के प्रमाण मिलते हैं? अज्ञात चित्रलिपि।
सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति महादेव की छवि कितने सिरों वाली है? 3 सिरों वाली। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतिका, गाद, कटीला या मृतकों का टीला। किस स्थल से नाव के सूखे गोदी के प्रमाण मिले हैं? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पत्थर कौन सा था? चार्ट और जैस्पर। सिंधु सभ्यता में घरों के प्रवेश द्वार किस ओर होते थे? गली की ओर होते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? कांसे की। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों में किसका भंडार करते थे? अनाज और पानी का। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में किलेबंदी क्यों की जाती थी? सुरक्षा और प्रशासनिक उद्देश्य के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु था? आपका आंसर होगा दैमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? 2, ऊपरी नगर और निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता में बैल की मूर्ति किस धातु की बनी मिली है? कांसे की। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे? बैल की। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिट्टी की कौन सी प्रमुख वस्तुएं मिली हैं? खिलौने और मूर्तियां, बर्तन। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक खुदाई किस स्थल पर हुई है? मोहनजोदड़ो पर। किस स्थल से एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में अनाज संग्रहण के लिए क्या उपयोग किया जाता था? अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल। सिंधु सभ्यता में दफनाने की प्रथा कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की नालियों का उपयोग करते थे? भूमिगत नालियाँ। हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की मूर्तियाँ किस धातु की होती थीं? मिट्टी की। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता में घोड़े के प्रमाण के लिए जाना जाता है? सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता के मकानों में कितने कमरे होते थे? 2 से 7 कमरे। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार किस चीज़ से जल रोधी बनाया गया था? बिटुमेन डामर। हड़प्पा सभ्यता में कृषि योग्य भूमि को जोतने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से पशु पालते थे? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सूअर। सिंधु सभ्यता के नगरों में कौन सी प्रमुख प्रशासनिक भवन पाया गया? अन्नागार। कौन सा हड़प्पा नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता था? चंदोदड़ो। सिंधु सभ्यता में मंदिरों का प्रमाण क्यों नहीं मिले? संभवतः पूजा घरों में होती थी। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मानव कंकाल से क्या संकेत मिलते हैं? विभिन्न दफनाने की विधियाँ। कौन सा हड़प्पाई स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी वस्त्रों की सफाई के लिए क्या उपयोग करते थे? साबुन के प्रमाण नहीं मिले हैं। किस स्थल से सबसे अधिक मिट्टी की बैलगाड़ियाँ मिली हैं? चंदोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने प्रतीक थे? लगभग 400। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों को ठंडा रखने के लिए क्या करते थे? ऊंची छतें और हवादार खिड़कियां रहती थीं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संपर्क किन सभ्यताओं से थे? मेसोपोटामिया और मिस्र से। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से किस प्रकार की नालियाँ थीं? पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियाँ थीं। सिंधु सभ्यता में लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कितनी भाषाएं बोलते थे? अज्ञात, लेकिन संभवतः द्रविड़ या प्रोटो इंडो आर्यन थी।
बोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में वजन और माप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब माना जाता है? लगभग 1500 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने और चांदी को कहाँ से प्राप्त करते थे? सोना कर्नाटक और चांदी अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी सभ्यता में माता देवी की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयुक्त सबसे प्राचीन धातु कौन सी थी? तांबा। सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख आजीविका क्या थी? कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर किसकी आकृतियां अंकित थी? जानवरों और लेखन चिन्हों की। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, कपास और दालें। हड़प्पा सभ्यता के मकानों में खिड़कियां किस ओर होती थीं? आंतरिक प्रांगण की ओर। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी युद्ध या हथियारों के अधिक प्रमाण क्यों नहीं मिले? संभवतः यह समता शांतिपूर्ण थी। कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के दौरान बैल की मूर्ति किस स्थल से मिली? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त वजन और माप की इकाइयां किस पर आधारित थे? 16 के गुणकों पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकानों को मजबूत बनाने के लिए क्या करते थे? पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में लोथल से क्या महत्वपूर्ण चीज मिली है? गोदी, डॉकयार्ड। हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के निर्माण के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? चंदूदड़ो से। सिंधु सभ्यता में प्राप्त यूनिकॉर्न किसका प्रतीक माना जाता है? शक्ति और आध्यात्मिकता का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषों और महिलाओं की मूर्तियों से क्या संकेत मिलता है? आभूषण और वस्त्रों का चलन। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में शौचालय और स्नान घर कहाँ स्थित होते थे? घरों के भीतर। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए घरों की छतें किस चीज की बनी होती थी? लकड़ी और पत्तों से। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी? 934 फीट तक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? व्यवस्थित भूमिगत प्रणाली थी। कौन से स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल था? मांडा, जम्मू कश्मीर पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों क्यों नहीं पाए गए? संभवतः वे घरों में पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? क्योंकि द्विभाषी थी। अब बाइलिंगुअल अभिलेख नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान कौन से धातु के सिक्के मिले हैं? कोई धातु के सिक्के नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में व्यापारिक मुख्य रूप से किसके साथ होता था? मेसोपोटामिया और फारस के साथ। सिंधु सभ्यता के नगरों में अनाज भंडारण के लिए क्या व्यवस्था थी? अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में खेती के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता था? हलगा। कालीबंगा में हल के निशान किस चीज पर पाए गए हैं? खेतों की मिट्टी पर। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा कपड़ा पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा खेल खेलते थे? पासा और शतरंज जैसे खेल खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन कैसे सजाते थे? चित्रकारी और नक्काशीदार। सिंधु सभ्यता के मकान कितने मंजिला होते थे? 2 या 3 मंजिला होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस पद्धति से अपने मृतकों को दफनाते थे? विस्तृत और संकुचित। हड़प्पा सभ्यता में मिले कांस्य से निर्मित आइटम क्या दर्शाते थे? धातु कला में प्रगति। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार केंद्र था? लोथल। मोहनजोदड़ो में प्राप्त पुजारी राजा की मूर्ति किस पत्थर की बनी थी? स्टियाटाइट की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की नावों का उपयोग करते थे? लकड़ी की बनी छोटी नावों का। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले किस चीज का उपयोग करते थे? तो वो है कपास। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी थी? विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सोने, चांदी और तांबे की।
सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी थी? तांबा और कांसा। सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ढकी और भूमिगत नालियाँ। हड़प्पा सभ्यता की नगरों की योजना कैसी थी? ग्रिड प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अधिक प्रयोग होता था? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में खेती के लिए कौन सा उपकरण महत्वपूर्ण था? लकड़ी का हल। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? भोजन संग्रहण और पकाने के लिए। मोहनजोदड़ो में किस प्रमुख संरचना का उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था? विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना भोजन कैसे पकाते थे? मिट्टी के चूल्हों पर। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में कौन सा नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में घरों का निर्माण मुख्य रूप से किससे किया जाता था? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का क्या महत्व था? एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। 406वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कौन सा धातु उपकरण सबसे अधिक मिला? कांसे के औजार मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस व्यवसाय में अधिक रुचि रखते थे? कृषि और व्यापार में। मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी होती थी? कांसे की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। किस स्थल से सिंधु सभ्यता के सबसे प्राचीन बैलगाड़ी के चित्र मिले हैं? चंदुड़ो। मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार क्या उपयोग था? संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग था। 412वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा पशुपालन अधिक करते थे? बैल, भेड़, बकरी और सूअर का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस अनाज के प्रमाण नहीं मिले हैं? चावल, केवल सीमित प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस कपड़े का उपयोग किया था? कपास का। किस कपड़े का उपयोग किया था? कपास का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने मकानों को ठंडा रखने के लिए क्या उपाय किए थे? मोटी दीवारों और खुले आंगन। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु कौन सी थी? तांबा और कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली किस नगर में सबसे विकसित थी? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग कौन से रंगों का उपयोग अपने बर्तनों पर करते थे? लाल और काला। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से सबसे ज्यादा स्वर्ण आभूषण मिले हैं? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल को औद्योगिक नगर कहा जाता है? चंदुड़ो। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल है? सूतकांगेडोर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह की नावों का उपयोग करते थे? लकड़ी की छोटी नावों का। 423वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक प्रयुक्त सामग्री कौन सी थी? मिट्टी और तांबा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के नगरों का प्रमुख लेआउट कैसा था? ग्रिड प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की पूजा करते थे? प्रकृति और माता देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में अनाज संग्रह के लिए क्या था? विशाल स्नानागार। सिंधु सभ्यता में मिला पशुपति महादेव किस मुद्रा में है? ध्यान मुद्रा में। हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रमुख विधियां कौन सी थीं? विस्तृत और संकुचित समाधान। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल को पुरातात्विक खजाना माना जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति किसकी थी? माता देवी की। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों को मजबूत बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? पकी ईंटों का। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का फर्श किससे बना था? जलरोधी ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए प्रमुख वस्तुएं कौन सी थीं? कपास, तांबा, चूड़ियाँ और मोहरें। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? लाल और काले। हड़प्पा सभ्यता में किस नगर में शतरंज जैसे खेल के प्रमाण मिले हैं? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने वस्त्रों को रंगने के लिए किसका प्रयोग करते थे? प्राकृतिक रंगों का।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कितने प्रकार की सड़कें थीं? मुख्य सड़कें और गलियां थीं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मोहरों का निर्माण मुख्यतः किस सामग्री से होता था? तो आपका आंसर है स्टियाटाइट पत्थर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार की इमारतों पर रहते थे? 1 या 2 मंजिला वाले मकान पर रहते थे। मोहनजोदड़ो में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुदाई हुई? विशाल स्नानागार और जल निकासी की हुई। हड़प्पा सभ्यता में लोथल का क्या महत्व था? यह एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे अपने व्यापार का प्रमुख केंद्र मानते थे? लोथल को। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन से थे? मोहरें, नालियाँ, मकान और अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मुद्रा में अपने मृतकों को दफनाते थे? दोनों विस्तारित और संकुचित मुद्रा में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मिले शिलालेखों पर कौन सी भाषा लिखी गई थी? अज्ञात भाषा में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से पशुपालन के अधिक के प्रमाण मिले हैं? सुरकोटता। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? R.D. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना और जल निकासी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? आपका आंसर होगा प्राकृतिक आपदाएं और आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि और व्यापार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है? हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे के रथ का मॉडल मिला है? दैमाबाद से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ से नाव बनाई जाती थी? लकड़ी की। सिंधु सभ्यता की मुद्रा मुख्य रूप से किस सामग्री बनी थी? स्टियाटाइट की। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त खेल सामग्री किस खेल से मिलती जुलती है? पासा और शतरंज। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आभूषण मुख्य रूप से किस से बने होते थे? सोना, चांदी, तांबा और मनके से। किस धातु से स्थित घाटी सभ्यता के कपास उत्पादन के प्रमाण मिले हैं? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त प्रमुख धातुएं कौन सी थीं? तांबा, कांसा, सोना और चांदी। सिंधु सभ्यता के लोग अपनी लिपि किस पर लिखते थे? मोहरें और हड्डियों पर। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से लाया जाता था? खेरी यानी राजस्थान और बलूचिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता में चांदी कहाँ से प्राप्त की जाती थी? अफगानिस्तान और ईरान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से फल उगाते थे? खजूर और अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की उपासना के प्रमाण मिले हैं? पशुपति महादेव के। हड़प्पा सभ्यता के लोग घरों की छत किससे बनाते थे? लकड़ी और मिट्टी से। सिंधु घाटी सभ्यता नलियों को किससे ढका जाता था? पक्की हुई ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे कला में निपुण थे? मूर्तिकला और मोहर निर्माण में। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी थी? नर्तकी की। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की गलियां किस प्रकार की बनाई जाती थीं? समकोण पर। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? सुरकोटदा और कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में बैल की मूर्तियां किससे प्रतीक मानी जाती हैं? शक्ति और संपन्नता। हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चंद्रदुड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज संग्रहण के लिए क्या उपयोग करते थे? अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? सुव्यवस्थित गृह प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता के लोग मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाते थे? चाक पर। सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग करते थे? अर्ध कीमती पत्थर का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? व्यापार और कृषि अर्थव्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन से रंगों का उपयोग करते थे? लाल और काला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? ईंटों से बने मकान में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके व्यापार के प्रमाण मिले हैं? मेसोपोटामिया।
हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में किस प्रकार के औजार मिले हैं? कांस्य और तांबे की। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में नहरों और बांधों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के कंकाल नहीं मिले हैं? घोड़े के। सीमित प्रणाली सुरकोटता में। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे के औजार का उपयोग किस कार्य के लिए करते थे? कृषि और युद्ध के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता के लोग अपने कपड़े किससे रंगते थे? प्रकृति रंगों से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। हड़प्पा सभ्यता में मिले पशुपालन के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? सुरकोटता और लोथल। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस धातु का उपयोग करते थे? तांबा का। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता इसे अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है? सुव्यवस्थित नगर योजना और जल निकासी प्रणाली। सिंधु सभ्यता के लोगों ने मिट्टी के बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए क्या किया है? उच्च तापमान पर पकाया है। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मानव कंकाल से क्या संकेत मिलता है? अकाल, महामारी या युद्ध का। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त सबसे कठोर पत्थर कौन सा था? ग्रेनाइट। हड़प्पा सभ्यता में नहरें और जलाशयों का निर्माण किस लिए किया गया था? सिंचाइयों के लिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और आक्रमण। गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दूसरा पार्ट आएगा वैदिक सभ्यता, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड थैंक यू। चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।